हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी स्ट्रीम्स एंड बफर्स इन Node.js। जी हाँ गाइस, तो हमारा ऑसम Node.js प्लेलिस्ट में आई जस्ट रियलाइज कि जो स्ट्रीम्स एंड बफर्स है ये हम मिस कर दिए थे, तो दैट्स वाई गाइस आज मैं इसको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड डोंट वरी, प्लेलिस्ट में मैं जहाँ पे ये होना चाहिए वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ, देन हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन कि गाइस ये आप हो एंड आपको एक टास्क दिया गया है एंड दैट इज़ ये ट्रक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है आपको इसको अनलोड करना है। एंड ये जो घर है यहाँ पे आपको वन बाय वन यहाँ पे जाके रख देना है। ठीक है, बस इतना आपका सिंपल सा टास्क है कि आपके ट्रक के अंदर डेटा है या जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आपको इस घर के अंदर बेसिकली इस वेयर हाउस में जाके रख देना है। तब अब आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप ये सभी के सभी एक साथ उठाओ एंड यहाँ पे जाके रख दो। क्या आप ये कर पाओगे? देखो, आप मतलब आप ऐसा कर सकते हो, राइट? बट इन रियलिटी इज इट इवन पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा गया देखो ना, मे बी इफ़ यू आर अ गोरिल्ला, अगर आप गोरिल्ला हो तो। गोरिल्ला तो चलो गाइस फिर भी ठीक है, तो बताए कि सुपरमैन अगर हम होते तो ये हम जरूर कर सकते थे। बट हम सुपरमैन भी नहीं है, वी आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, तो ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, इंस्टेड ऑफ लाइक सबको एक साथ कैरी करना, हम स्मॉल चंक में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वन बाय वन कैरी करेंगे एंड जाके हम रख देंगे। जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूँगा कि स्ट्रीम्स एंड बफर का फंडा भी ऐसा ही है। अब ये हमारे Node.js के साथ कैसे रिलेट करता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है ये आप हो, ये बेसिकली आपका सिस्टम है एंड दिस इज द सर्वर। ठीक है, जिसके साथ आप बेसिकली आज के टाइम हम सर्वर सबके पास होता ही है, जहाँ आप देख सकते हो कि जो क्लाइंट है उसका जो सिस्टम है उस पर 8 GB ऑफ रैम इंस्टॉल्ड है एंड देन सर्वर पे बाय डिफॉल्ट 16 GB इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब होगा ये कि लेट से आपको, ये तो आपका सिस्टम है ना, आपको 2 TB ऑफ फाइल का जो डेटा है उसको सर्वर पे अपलोड करना है। कुछ भी हो सकता है, लेट से आपको कोई वीडियो अपलोड करना है या कोई डेटा अपलोड करना है, वेडिंग जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ये कर सकते हैं? क्या क्लाइंट जिसके पास सिर्फ 8 GB ऑफ रैम है, क्या वो 2 TB के फाइल को सर्वर पे को अपलोड करने दे सकता है? तो गाइस इसका आंसर है नो, ये हम नहीं करा सकते। सो क्यों नहीं करा सकते मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप बेसिकली तो आपका सिस्टम है ना, जब आपने 2 TB का फाइल जब देने की कोशिश की एक ही बार में, तो बेसिकली होता क्या है ना कि ये जो डेटा है वो पहले तो रैम में स्टोर होता है। आपका ये जो रैम है वहाँ पे स्टोर होता है। अब रैम ही जब आपका 8 GB है, तो ये कहाँ से आप 2 TB इस पर डालने वाले हो? आप नहीं होगा, राइट? सो गैस ऐसा होता ही नहीं है। लाइक कभी भी अगर आपको कुछ भी शेयर करना रहता है ना, सबसे पहले वो डेटा रैम के पास जाता है, वहाँ पे रैम उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी जहाँ पे लाइक बहुत इजीली कुछ भी काम फटाक से हो जाता है। ठीक है, एंड वंस वहाँ से प्रोसेस होता है फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है कहाँ भेजना है कि जो भी करना है। बट हमारे केस में सिर्फ 8 GB रैम है, आप 2 TB फाइल उसको चिपका रहे हो, वो बोलेगा भाई मैं दब जाऊँगा, ऐसा मत कीजिए। चलो जैसे तैसे अगर सपोज भेज दिया, जो कि होगा ही नहीं कभी, बट अगर वो सर्वर को मिल गया, सर्वर के पास भी वही सिस्टम, जब उसको वो अपलोड अपने सिस्टम पे करेगा कॉपी या जो भी, तो वो भी डायरेक्टली कॉपी तो करेगा नहीं हार्ड ड्राइव पे अपने, वो भी पहले रैम में ही जाएगा, प्रोसेस करेगा, कुछ इसको ठीक करना है या इसमें कुछ है ऐसा क्वेरी जिसको रिजॉल्व करना हो, तो वो वहाँ पे भी पहले रैम में ही जाएगा। अब रैम भी बेचारा इसके पास भी सिर्फ 16 GB है, ये 2 TB कहाँ से करेगा? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा है, इन दैट केस वी हैव टू स्प्लिट द फाइल इनटू चंक्स एंड सर्वर शुड टेक द फाइल इन चंक एंड राइट इनटू डिस्क एट द सेम टाइम। समझे अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सो फॉर दैट वी यूज स्ट्रीम एंड बफर्स। कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया था, अभी जो 2 TB का फाइल है इसको हम स्मॉल चंक में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट से आपको कुछ बाइट्स में होता होगा, है ना, लेट से आपको 1 MB पहले अपने यहाँ पे प्रोसेस की 1 MB इसको भेज दिया, उसने उसको प्रोसेस की अपलोड करना हो गया, फिर 1 MB यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। फिलहाल 1 MB मुझे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, 1 MB भी हो सकता है, 100 MB भी हो सकता है, मे बी 1 GB भी एक साथ कर लेंगे, क्योंकि 8 GB है तो 1 GB को प्रोसेस शायद कर ले, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट कहने का मतलब ये है कि अब आप एक ही बार में लार्ज फाइल को नहीं शेयर करते, हमें ऑलवेज उसको एक स्मॉल चंक या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है एंड देन उसको वन बाय वन हम ट्रांसफर करते हैं। बस यही फंडा है, स्ट्रीम्स एंड बफर का काम यही है। स्ट्रीम्स का काम है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, बफर्स का काम है जो छोटा छोटा टुकड़ा कहीं तो स्टोर होता होगा तो वो बफर्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गाइस इसको लिखा, आप इसको पॉज करके आप इसको खुद रीड कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी एक दो लाइन रीड कर देता हूँ। स्ट्रीम्स जो है Node.js में आर अ वे टू हैंडल कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। दे एनेबल रीडिंग और राइटिंग डेटा पीस बाय पीस इंस्टेड ऑफ लोडिंग द एंटायर डेटा इनटू मेमोरी।
नाउ ए बफर इन node.js इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर बाइनरी डेटा। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। एंड दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, जिसमें राइटेबल, रीडेबल, डुप्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्म। बट हम इन सबको कवर नहीं करने वाले, क्योंकि हम राइटेबल एंड रीडेबल देखेंगे, उतने से ही आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। एंड जब हम आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट इतना आपको समझना है बस। बड़े फाइल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके 1 बाय 1 शेयर करना है बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने बेस कोड एडिटर पे आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनली कल से हमारा डेटाबेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब नोड कंप्लीट हो गया, एक्सप्रेस कंप्लीट काइंड ऑफ। जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तब ऑथेंटिकेशन वो सब देख लेंगे तब, बट काइंड ऑफ ये कंप्लीट हो चुका है। कल से हमारा डेटाबेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस मिस ना करें। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रीम्स करके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे app.js कर देता हूँ मैं, ठीक है। app.js मैंने क्रिएट कर दी। उसी के अंदर मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होगा input.js, ठीक है। ओ सॉरी, नॉट js, इट विल बी लाइक योर txt फाइल। मैंने ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि फंडा तो आपको पता चल गया। फंडा ये है कि एक फाइल है आपके पास, ठीक है, यू हैव अ वन फाइल, उसका डेटा आपको किसी सेकेंड फाइल पे कॉपी या बेसिकली पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके, फिर रिमेंबर fs.read फाइल एंड देन fs.write फाइल। यही सेम जो काम है ना, अब हम यहाँ पे स्ट्रीम्स एंड बफर्स की मदद से करने वाले, रीड एंड राइट। क्योंकि अगर हम रीड एंड राइट करते विद द हेल्प ऑफ एफएस, देन गाइस वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एंड आपका कभी चेक करना रियल में जब आप काम करोगे तब आपका जो मेमोरी जो वो जितना कंज्यूम कर रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। सो उसी को ही गाइस एकदम बेस्ट बनाने के लिए वी हैव अ स्ट्रीम्स एंड बफर। सो ये जो input.txt फाइल है उसमें यही होगा कि ये जो कंटेंट है उसको मैं कॉपी करूंगा और एक अपना एक न्यू फोल्डर में ऐड कर दूंगा। यही तो है ना, एक डेटा दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। फंडा वही है, मैंने इसको एकदम सिंपल रखा अभी आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो गाइस लेट्स गो विथ इंपोर्ट। मैंने बताया था वी हैव अ टोटल 4 आपका है ना स्ट्रीम्स, बट हम 2 यूज़ करेंगे। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली इसकी राइटेबल एंड रीडेबल, ठीक है। कैसे वो हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। सो वी नीड टू गो विथ क्रिएट रीड स्ट्रीम। अगर किसी भी डेटा को अगर आपको रीड करना हो तो ये, अगर आपको कोई भी डेटा को राइट करना हो देन क्रिएट राइट स्ट्रीम, ठीक है। एंड मेक श्योर करना है कि एंड में ना एस नहीं होना चाहिए। एंड इसको ना हम गेट करते हैं फ्रॉम एफएस ओनली। ये इसकी ब्यूटी कि हम एफएस से इसको गेट करने वाले। एंड मैं बाय डिफॉल्ट एक पाथ यहाँ पे रख दे रहा हूँ। नाउ गाइस यहाँ पे 2 कोड है जिसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम ये 1000 बार देख चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी अपने नोट प्लेलिस्ट में बताया था कि आफ्टर येस मॉड्यूल नाउ import.meta.done नेम की मदद से हम डेटा को गेट करते हैं, एंड path.join की मदद से हम उसको बेसिकली जो भी हमारा करंट डायरेक्टरी है / ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो input.txt तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। ये जो मैंने आउटपुट फाइल बनाया बेसिकली इस पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ब्यूटी ये है कि पेस्ट करने के लिए हमें बनाने की नीड नहीं, ऑटोमेटिक वो पेस्ट कर देता है, ठीक है। हमें बस अब इसको रीड करना है। डेटा मेरे पास यहाँ पे है, मुझे इस जगह पे उसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा देखो ध्यान से। सो वी हैव अ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रीडेबल स्ट्रीम विल बी इक्वल टू नाउ ये जो क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्योंकि हमें बस रीड ही तो करना है। और यहाँ पे अब आपको फाइल का नाम पाथ देना पड़ेगा। हमारे केस में वो इनपुट फाइल पाथ है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं जो आप लाइक एज अ मेटा डेटा काइंड ऑफ कह सकते हो, जहाँ पे आप शेयर करते हो कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट इन आवर केस गाइस में हमारा जो एनकोडिंग है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी आता है। सो डेट्स वाई हम इसको इस तरीके से UTF-8 में कर देंगे। तो जो ओरिजिनल डेटा है उसी को ही रीड करके यहाँ पे हम उसको क्या कर दे रहे, स्टोर कर दे रहे, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ अभी के लिए ऐड कर देता हूँ, एंड दैट इज़ गाइस हाई वाटर मार्क। इसमें बेसिकली आप सेट कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स आपको 1 बाय 1 एज अ चंक मानना है। तो अब आप समझ जाओ कि 16 कैरेक्टर एक चंक कहलाएगा आपका। पहले उतने 16 कैरेक्टर आप गाइस गेट करोगे, फिर वहाँ पे लोड करोगे, फिर वापस 16 कैरेक्टर गेट करोगे, फिर लोड करोगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपने रीड कर ली यहाँ पे। सुनाओ गाइस अब हमें क्या करना है, मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हमारा ये जो भी हमने रीड की उसको मैं वहाँ पे पेस्ट कर सकूँ, राइट। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम बस फाइल क्रिएट करते हैं, अभी तक हम कॉपी नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट वाला फाइल। तो राइटेबल स्ट्रीम में यहाँ पे लिख देता हूँ वी हैव अ क्रिएट राइट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे बस आपको वो पाथ पास कर देना है, दिस इज इट, ठीक है।
तो इतना तो अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम डेटा कैसे रीड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आई होप गाइस यहाँ तक आप एकदम अच्छे से अभी मुझे फॉलो कर रहे हो। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड दैट इज़ कि डेटा हम रीड कर चुके हैं, फाइल में क्रिएट कर चुका हूँ, बस जो डेटा मैंने रीड किए उसको मुझे इस पर्टिकुलर फाइल पे ऐड करना है। सिंपल यही है ना। सो लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन मेथड दैट इज योर पाइप। तो बेसिकली पाइप एक बिल्ट इन मेथड है जिसका काम है टू कनेक्ट योर रीडेबल स्ट्रीम विथ योर राइटेबल स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये जो राइटेबल स्ट्रीम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, दिस इज इट। फंडा यही है, सिंपल सा। एक विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रीड स्ट्रीम हम फाइल को रीड करेंगे जिसको रीड करना है। ठीक है, एनकोडिंग दे दी एंड बताया कि भाई 16 कैरेक्टर को एज अ चंक मानना। एंड देन एक राइटेबल स्ट्रीम बनाया हमने यहाँ पे, जिसमें मैंने एक पाथ सेट कर दी है कि जो भी डेटा हम कॉपी करेंगे उसको इस पर्टिकुलर फाइल वाले पाथ पे जाके पेस्ट कर देना। एंड वो अब मुझे पेस्ट करना था, सो दैट रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप मेथड, एंड उसमें हमने राइटेबल ये पास कर दी एंड हमारा काम हो गया, बस सिंपल। अब नाउ गाइस यहाँ पे इनकेस कुछ एरर आता है तो ये जो है हमें कंसोल पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। इन आवर केस वी हैव ओनली 2 फाइल राइट नाउ, राइट, एंड दैट्स योर ऐप एंड देन इनपुट डॉट टी। एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आउटपुट डॉट टी करके एक न्यू फाइल क्रिएट करना जिसमें ये जो कंटेंट है वो वहाँ पे होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, क्लियर। एंड बाय द वे यहाँ पे आप कुछ और डेटा ऐड कर सकते थे। सो गाइस मैं ना ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी ताकि 16 मैं आपको दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं बाहर चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, क्लियर, ओके। सो वी हैव अ CD एंड देन वी हैव स्ट्रीम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं नोड एंड मैं सिंपल app.js फाइल को रीड करता हूँ। एंड देखो गाइस कंसोल पे तो मुझे कुछ आ नहीं रहा है, बट अब आप देखोगे यहाँ पे एंड बूम गाइस, सी देखो आउटपुट डॉट टी फाइल बन के रेडी है। यहाँ पे आओगे तो वही है, देखो इनपुट पे जो था आउटपुट पे आपको वो मिल गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम एंड ईजी। सो गाइस यही तो है आपका स्ट्रीम एंड देन बफर, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे एक कोड मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट बनाया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, एंड इवन आवर इवेंट लिसनर में जहाँ हमने डॉट ऑन एंड देन डॉट एंड इवेंट को टैकल किया था, राइट। तो बेसिकली ये आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 देखना है कि वो एक्चुअल में चंक दिखता कैसा है, बफर दिखता कैसा है। तो उसके लिए ये कोड है जहाँ पे रीडेबल स्ट्रीम डॉट ऑन, बेसिकली एक इवेंट लिसनर है जहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा ही। एंड अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है ये क्या चीज़ है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा। आई गेस गाइस इधर ही कहीं है, मुझे खुद याद, ओके या हियर वी हैव नोड.js इवेंट एमिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे काइंड ऑफ ए डेटा हम फेच कर रहे हैं जहाँ पे डॉट ऑन में जब आप डेटा लिखते हो इट मीन्स कि आपको 1 बाय 1 डेटा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ चंक। ये बेसिकली आपका कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज चंक, एंड उस चंक को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कंसोल करा के दिखाने वाला हूँ। एंड मैंने अब आई मीन आपको ये डाउट आ सकता है कि वो बफर भी कैसा दिखता होगा, तो मैं आपको बफर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड देन एट द एंड में राइटेबल स्ट्रीम डॉट राइट। तो ये जो पहले मैंने इस तरीके से डॉट पाइप किया था, यहाँ पे वी हैव अ राइटेबल स्ट्रीम डॉट राइट। अगर हम लिखते हैं तो वो जो डेटा है चंक 1 बाय 1 वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड एट द एंड में जब हमें सारा डेटा मिल चुका होगा तब ये लास्ट वाला फाइल बेसिकली ये जो इवेंट है वो फायर होता है जिसमें मैं राइट स्ट्रीम जो है मैं एंड कर दूंगा। यहाँ पे 1 बाय 1 हम ऐड करें, जो मैंने लोड वाला दिखाया था ना ब्रिक्स एनिमेशन, तो कुछ जो अब यहाँ पे होने वाला है 16 कैरेक्टर पहले ऐड होगा, फिर चलो यार मैं आपको करके बता देता हूँ। आई होप आप समझ गए, ये जस्ट मैं आपको और डेप्थ में दिखाने के लिए कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनपुट पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ यूजिंग थापा लिख देता हूँ यार, थापा टेक्निकल, ताकि आपको पता चले कि वापस वो ऐड हुआ, क्योंकि फिलहाल अभी आउटपुट में थापा टेक्निकल नहीं होने वाला। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे चलूँगा, क्लियर, मैं इसको रन करने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगा तब आप देखना मुझे मल्टीपल कंसोल्स आने वाले, एंड बूम गाइस सी। सो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके बफर्स। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड वापस रन करता हूँ, तब ये देख लीजिए वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक तो बफर है, दूसरा आपका ये डेटा है। देखो यहाँ पे अगर आप जो भी आपका रिसिप्ट चंक देखोगे ना, एक पहले आपको ये मिला, फिर एक मिला, फिर आपको दिस इज एन एक्स। तो पहला एक चंक ये, सॉरी वी हैव वेरी फर्स्ट चंक ये, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16 स्पेस मिला कि आपका ये 16 कैरेक्टर का पहला एक चंक बन गया।
ठीक है, जब ये बना, ठीक है, अब वो बफर में कैसा दिखता है, वो बफर में कुछ आपका ऐसा दिखता है। तो ये जो पार्ट है आपके बफर में स्टोर हुआ, देन वो उधर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, आउटपुट में जाके ये ऐड हो गया। उसके बाद फिर सेकंड रिसीव्ड हुआ, फिर थर्ड वाला रिसीव्ड हुआ। तो इस तरीके से हम जो एकदम बड़े डेटा को वन बाय वन करते हैं अब, ठीक है। तो बस यही है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड एट द एंड में जब सब कुछ हो जाएगा तो फाइल रीड कंप्लीट, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फाइल रीड देखो, थापर टेक्निकल आ गया, ऑलराइट, बूम गाइस, से देखा फाइल रीड कंप्लीट है लास्ट में। तो आई होप गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि स्ट्रीम्स एंड बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए जब आप पहले यूट्यूब को गाइस देखते थे, बफर होता रहता था ना, बफर होने का मतलब ये है कि वो जो स्मॉल चंक ऑफ डेटा को वो गेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है। एंड वंस बफर में डेटा आ गया फिर वो आपको दिखाएगा, समझ रहे हो। तो कुछ उस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। एंड आई होप आप समझ गए। ये सेम पीस ऑफ कोड को मैं fs.read फाइल fs.write फाइल करके चुटकी में कर सकता था, बट उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड जब आप लार्ज फाइल के साथ डील करोगे ये बड़े आराम से कर देगा, बट अगर आप रीड एंड राइट फाइल जाओगे fs वाला, तब गाइस वो आपका सिस्टम क्रैश कर देगा, क्योंकि उतना डेटा वो ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आपको पता चल गया ना वन बाय वन, जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कैसा होता है चंक। फाइनली आपके मन में होता होगा ये चंक क्या चीज़ है, ये दिखता कैसा है, बफर कैसा दिखता था होगा। मैंने बफर भी दिखाया आपको, मैंने चंक भी दिखाया। ये रहा आपका बफर, कुछ ऐसा केस में आ रहा होता है, ठीक है। ये आपका चंक, एक चंक मिला यहाँ पे राइट में जाके वो एक राइट कर देता है यहाँ पे, फिर दूसरा मिला फिर दूसरा राइट होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट राइट होता है। तो या गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ फाइनली ये जो स्ट्रीम्स एंड बफर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लाइव एग्जांपल दिखा, मैं और बेटर तरीके से आपको दिखा सकता था, वो भी सर्वर में ही जाके, है ना। हम पूरा मेमोरी, नेटवर्क टैब वो सब ओपन कर सकते थे, लेकिन फिर आगे कभी देख लेंगे। इफ़ यू वांट दैट इन डेप्थ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।